ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, बच्चे तुम डबल अहिंसक हो। वैसे भी अगर दुनिया की तरह से देखा जाए तो भी गीता में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा तो हमें दो तरह से बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें तो कैसे भी तरह से हिंसा नहीं करनी, ठीक है ना। बाबा ने कहा कि अगर तुम विकारी हो तो भी तुम हिंसा कर रहे हो और वैसे भी हिंसा नहीं करनी, तो इसीलिए कह रहे हैं तुम हो डबल अहिंसक, तुम रूहानी सेना हो। यानी कि तुम कौन हो? रूहानी सेना। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि नई दुनिया अब आई। बाबा ने आगे कहा कि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ये कहते हो कि हमें फुर्सत नहीं है, ये तो भगवान का अपमान है ना। फिर बाबा आज आलस्य को त्यागने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल भी बाबा ने ये कहा था बच्चे देखो अलवेलेपन को समाप्त करने के लिए कड़े नियम बनाओ। आज भी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से फोकस करके सुनेंगे। चलिए तो सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम क्या हो? डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। बाबा ने कहा श्रीमत पर दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न बाबा ने पूछा तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? आंसर है तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। बाबा बोले बच्चे तुम किसी भी तरह से ये मैसेज सबको दे दो सृष्टि की समाप्ति से पहले कि जो भगवान है वो तुम्हारा पिता है, उसे पिता के रूप में याद करें। तो गीत है तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जाए। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंच ते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। बाबा ने कहा तुमको समझाने वाला कौन है? जो सबसे ऊंचा है वो तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। बाबा बोले तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो ना? बाबा ने कहा यह भी जानते हो ना, दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह है हद के और तुम हो बेहद के। तुम्हारे में भी कमांडर्स हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बाबा ने कहा मतलब कहने का ये जैसे जैसे पुरुषार्थ है उसी अनुसार से बाबा ने ये दर्जे को बताया है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना श्रीमत पे क्या हो रहा है? राजधानी स्थापन हो रही है। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बचता है। ये सब है बेहद की बातें। बाबा ने कहा ये सारी बातें बेहद की हैं। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं है। ऊंच ते ऊंच तो शिव बाबा है, उनको जादूगर रत्नागर कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी बाप ही है। बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ क्या करना है? बाप को याद करना है। बाबा ने क्या कहा? तुमको सिर्फ बुद्धि से मुझे याद करना है और थोड़ी कुछ करने को कह रहे हैं। माया याद भुला देती है, तुमको यही ख्याल रखना है बस कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना ही है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। किस बात की राय करें? इस बात की राय करें कि कैसे सबको बाबा का परिचय समय से पहले मिल जाए, यानी कि दुनिया की समाप्ति से पहले सबको यह राज पता चल जाए। बाबा ने कहा तो इस चीज के लिए राय करो आपस में। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी भी चलती रहेगी, ये भी तुम जानते हो ना। देखो अंडरलाइन करें इस बात को। क्या कहा? माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। युद्ध क्या है? अंत तक चलती रहेगी। तो कह रहे हैं जानते हो ना ये महाभारत लड़ाई तो होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा? बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को, भगवान हमको श्रीमत दे रहे हैं। उनकी ये श्रीमत ही हमको श्रेष्ठ बनाएगी।
हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार होनी है, जिसके लिए तुम निमित्त बनते हो। बाबा ने कहा जय जयकार के लिए तुम क्या है, निमित्त बनते हो। बाबा बोले तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। बाबा ने कहा आपस में राय करो। आज बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना, तो वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है ये तो मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा नई दुनिया तो आनी ही है, कोई कितना ही चाले कि नहीं हो सृष्टि की सफाई, वो तो होके ही रहेगी ना। कोई भी चीज है पुरानी तो होगी, उसको कौन रोकेगा, पुराने होने से कोई भी नहीं रोक सकता, प्रकृति का ये नियम है। तो बाबा बोले तो ये पुरानी दुनिया है, तुम समझ रहे हो ना। कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं बच्चे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में भी बहुत कम बच्चे हैं जो अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, यानी कह रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जान पा रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे नई दुनिया की स्थापना करते हो ना, तो तुमको मालूम है ना कब और कैसे हुई, तो ये इसी समय की बात है। तुम्हारे में भी बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। बड़े ते बड़ा है शिव बाबा, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। अब ये घोड़े सवार प्यादे क्या है, महारथी कौन है, ये वो आत्माएं हैं कि जिन्होंने बाबा के लिए क्या है शुरुआत में ज्ञान को अच्छे से धारण किया है ना, और क्या है बहुत अच्छा उनका ज्ञान योग है, बहुत आगे की आत्माएं हैं, बहुत पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी की आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं, ये आदि रतन है जिनको बाबा कहता है। बाबा ने कहा तो बच्चों को आपस में मिलके राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेवा। ये किसकी सेवा है, रूहानी सेवा, आत्माओं की सेवा है, भगवान के बच्चों की ये सेवा है। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें, बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि देखो तुम ये आपस में डिस्कशन करो, कैसे सबको पता चले। ठीक है, एक वार्निंग आज वर्ड यूज किया है बाबा ने, चेतावनी, जिससे कि कोई बाद में उलहना ना दे दे कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये समझते ही नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या है, ये समझते ही नहीं। तुम अब फील करते हो, क्या फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। शिव बाबा किस लिए आए हैं, पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम कैसे बनोगे, मेरी याद से बनोगे ना, और थोड़ी कोई बात है। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है, तो तुम बच्चों को सब चित्रों का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो अल्पकाल के लिए करते हैं ना, कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं। ठीक है, बाबा ने ये भी बताया भक्ति मार्ग जो क्या है, वो उसमें क्या है, मनुष्य जो भी करते हैं वो क्षण भंगुर के लिए होता है, परंतु जब कोई यहाँ आकर करे तब समझे, तब ये बात बुद्धि में बैठे। ये है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं है। बाबा ने कहा ये राज्य किसका है, भक्ति का। जैसे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, ऐसे ही इस समय सब क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, सीढ़ी उतरनी है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। बाबा ने कहा अभी तुम क्या है, ब्राह्मण बने हो। मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें, बच्चों को समझाया है। क्या समझाया है, मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है।
क्या कहा? मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही है। ठीक है, बाकी सब है भक्ति मार्ग, संगम युगी सिर्फ तुम हो। ये लक्ष्मी नारायण ये बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। तो अभी बाप तुम बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सत्यनारायण की कथा से मतलब क्या है? नारायण बनने की कथा। ठीक है ना। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उनका बाद में फिर मंदिर बनाते हैं, जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में क्या होगा? यहाँ पर जो जैसा जैसा पढ़ेगा, जो जितनी जितनी बाबा की आज्ञाओं का पालन करेगा, जितना ज्ञान योग में रहेगा, उसी हिसाब से क्या होगा? उसका मंदिर होगा, उसी हिसाब से उसकी यादगार होगी। ठीक है, बाबा ने कहा जैसे शिव बाबा अब तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र नहीं होता, वहां पे किसी का चित्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी क्या है? सुखी है। भगवान को तो दुनिया वहीं याद करती है ना जहाँ भी क्या है? कुछ ना कुछ कष्ट है। तो बाबा ने कहा ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो ना। इसीलिए बाबा ने कहा हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा बोले इसीलिए ध्यान रखो, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तो ध्यान रखेंगे ना इन बातों का। ठीक है, तो आगे बाबा ने क्या समझाया? आगे बाबा ने समझाया बच्चे देखो, तुमको तो कितनी खुशी है, जरा देखो तो सही खुद को, क्या मैं खुश हूँ? और मैं खुश नहीं हूँ तो मैं क्यों नहीं हूँ? क्या दिक्कत क्या है मेरी? आपको ये ना खुद ही चेक करना है, क्या चाहता है मेरा मन, और जो चाहता है क्या वो पॉसिबल है? आपको अपनी चेकिंग खुद ही करनी है, आपको अपना टीचर खुद ही बनना है। बाबा तो ये समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम ही वो भाग्यशाली आत्मा हो जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अहो सौभाग्य। अभी आपको अपनी कीमत का पता नहीं चल रहा, आने वाले समय में पता चलेगा कि आप कैसे हो और दुनिया कैसी है। तो नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें भी नंबर वन डायरेक्शन देते हैं। बाबा ने कहा सुखधाम के लिए मैं क्या तुम बच्चों को डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन कौन सा है? पावन बनो। पतित तो सभी हैं, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आए हैं। बाबा ने कहा कि आप ना राय करो, कुछ तो करो, है कि किसी तरह पता तो चले सभी को। बाबा ने कहा बच्चे अपने कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना, तो तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है कौन? कौन है हमारा धनी? शिव बाबा है। इसीलिए तुम्हें विकार में नहीं जाना, ना लड़ना है ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वह शूद्र धर्म के और तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी हो वह पैर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाबा किसी को पर्टिकुलर कह रहा है, कहने का मतलब ये है जैसे आत्मा की ताकत खत्म होने लगती है तो वो शूद्र कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है ना, जिसको ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा, जो स्वयं को नहीं पहचान पा रहा। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि बाबा के घर में कोई जाति भेद या धर्म भेद थोड़ी है, उसके तो सब बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा के द्वारा, इसलिए ब्राह्मण कहलाए। बाबा ने कहा वह शूद्र धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के हो। तुम चोटी वह पैर। चोटी का मतलब क्या है? ऊंचता, चोटी के ऊपर है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जो इन आंखों से कैसे दिखेगा? इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी और ब्राह्मण शिव बाबा को दिखाते ही नहीं है, क्योंकि दिखता ही नहीं है ना, ऐसे कैसे दिखेगा इन आंखों से? बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो देवता बनते नहीं वह फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। बाबा ने कहा जो देवता नहीं बनते वो पुनर्जन्म ले वापस उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। विराट रूप का अर्थ भी कोई नहीं जानता, अभी तुम समझते हो ना, करेक्ट कर चित्र बनाना।
कल भी बाबा ने चित्रों के ऊपर समझाया था विष्णु के चित्र का क्या मतलब है, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग इस बात को जानते ही नहीं है, तो वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो कि बच्चे अब तुम समझते हो ना, करेक्ट कर चित्र बन। शिव बाबा भी दिखाया और ब्राह्मण भी दिखाए। तुमको अब ये मैसेज देना है सबको कि अपने को समझो आत्मा और बाबा को करो याद। तुम्हारा काम है मैसेज देना। तुम्हारा क्या काम है? मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। बाबा बोले समझ तब पावे जब 7 रोज सुने तो सही, बुद्धि में धीरे धीरे फिर सुने तो बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल पुकारती आई हो, अब यह प्रैक्टिकल में आया है तो बाप को तो आना ही है ना अंत में। बाबा ने कहा तुमने मुझे पुकारा, महाकाल को बुलाया, तब नहीं सोचा किसको बुला रहे हैं, और अब वो बात करता है मुझे याद करो, मेरे साथ चलो, तो पीछे हट जाते हैं। किससे हाथ मिला लिया नहीं सोचा। कौन है वो? महाकाल है, कालों का काल। तो कह रहे हैं मैं लेके तो जाऊंगा ही, देखो समझ रहे हो ना। तो कह रहे हैं तुमने मुझे बुलाया और अब मैं आया हूं, तो अब तुम कहते हो कि मेरे पास ना फुर्सत नहीं है। ये भी तुम समझ रहे हो ना, तुम जो कह रहे हो। बाबा ने कहा बाप को तो आना ही है अंत में, इसीलिए लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि हो तभी मुझे आना पड़े, इसीलिए तो समझाए ना बात। बाबा ने कहा ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। जिसने जैसी पढ़ाई की वैसा उसको निश्चय हुआ। माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की, रचयिता की और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये और कोई नहीं जानता, ये पढ़ाई है। बाबा बोले मैं इनमें प्रवेश कर तुमको क्या है, सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज देता हूँ, जो कि किसी और की बुद्धि से, किसी और की समझ से बाहर है। केवल तुम ही हो ना जो समझ पा रहे हो, इसीलिए मुट्ठी भर आत्माएं हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको समझा रहा हूँ, ये पढ़ाई है। बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई है नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो, ज्ञान दान देते हो। बाप तुमको रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। बाबा ने कहा बाप तुमको रत्नों का दान देते हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हो तुम अपने ही तन मन धन से। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितना उच्च कार्य है। तुम गुप्त सेना हो। बाबा ने कहा तुम मेरे गुप्त वॉरियर्स हो, गुप्त तैयार हो रहे हैं। इसीलिए तो कहा कि साधारण दुनिया में सभी के साथ में रहते हुए, घर बार संभालते हुए आपको स्वयं को तैयार करना है, ठीक है ना। घर बार छोड़ के तो कोई भी शांत रह ले, उल्टा वैसे ज्यादा परेशान रहेगा देखा जाए तो, लेकिन जिम्मेदारी और कोई चीज, कोई टेंशन तो रहेगी नहीं, तो वो सब थोड़ी करना है, घर में रह के करना है। तभी तो उदाहरण बनेंगे ना, तभी तो भगवान का नाम बाला करेंगे। बाबा ने तो यही समझाया। देखो बाबा ने कहा तो तुमको तो कितना मैंने धनवान बनाया, ठीक है ना, धनवान बनाए ना बाबा, कितना ज्ञान धन दे रहे हैं। कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो कितना ऊंचा कार्य है। तुम हो गुप्त सेना जिसका किसी को पता नहीं है। श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हो, तो अब बाप कहे बच्चे मामेकम याद करो। कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो। बाबा बोले बच्चे तुम तो बन रहे हो ना कृष्ण जैसा, का मतलब ये है कि उच्च पद के अधिकारी बने हो। कृष्ण तो एक ही होगा। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अपवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र। आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर आधा आधा हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए।
परंतु ऐसा तो नहीं है ना, अनगिनत होनी चाहिए। कल भी बाबा इस बात को समझाए थे। अभी तो गिनती करते हैं ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा फिर भी होगा। मौत सामने खड़ी है, यह वही महाभारत लड़ाई है जो आपस में मिलकर सर्विस का, बाबा ने कहा तो आपस में मिलके सर्विस का क्या करना है, प्लान बनाना है। बाबा ने कहा ये वही लड़ाई है, तो तुमको क्या करना है, प्लान बनाना है। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपए भी भेजते हैं, कहते हैं कीट लगा देना। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, ये है गुप्त। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। इसीलिए बाबा समझा देते हैं, मतलब भगवान हर किसी के रखता है, हर किसी की भावना की कदर करता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी की नहीं करता। व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं, तो अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है। बाप फिर 21 जन्म के लिए रिटर्न में देंगे। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। तो अब ये है, दुनिया तो रहेगी ही नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। जानते हो ना, स्थापना जरूर होनी है। कल पहले मुआफिक निराकार बाप कहते हैं, बच्चों देह के सब धर्मों को त्याग, एक मुझे याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना, भगवान की रचना है ना, शिव की रचना। ब्रह्मा किसका बच्चा है, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, ये कोई भी नहीं जानता। बाबा ने कहा कैसे, देखो शिव के लिए दिखाते ना, वैसे शिव को तो कहा कि वो क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन उनको इस सृष्टि को चलाना है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, 3 देवताओं की रचना रचते हैं। और इसीलिए शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई जाती है। तो ये रहस्य बाबा बोले सबको बताओ। ये बाप आके सत्य बाप समझा रहे हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में होगा, ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है ना। मनुष्य, भगवान मनुष्य की रचना कैसे रचते हैं, यह कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा कैसे रचते हैं, कोई नहीं जानता। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया, यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा भी क्या है, बहुत जन्मों के अंत की आत्मा है। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार है। आत्माएं भी निराकार हैं, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर नाम बदली किया है। किन में प्रवेश कर? ब्रह्मा में प्रवेश कर। प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख दिया ना। तुम ब्राह्मणों के नाम बदली किए हैं, पहले हुए थे दीदी दादियों के नाम बदली, अब उतना नहीं होते। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वैसा ध्यान नहीं रखते ना, कदर नहीं करते उस चीज की। तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया, फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। यानी कि गफलत कर देते हैं ना, जिस जैसा नाम रखा वैसा काम नहीं कर पाते हैं, इस वजह से अब नहीं रखते। आगे क्या समझाया? आगे बाबा ने कहा आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती ही नहीं है। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं कोई भगवान कहलाने लग पड़े। बाबा ने कहा इस हद तक गिर गए कि भगवान को भी क्या है, भगवान के लिए भी ठगी करने लगे, भगवान को भी क्या समझने लगे कि हम ही भगवान हैं। ठीक है। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो, तुम जानते हो ना आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसा पढ़ता है और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। कौन बना रहे हैं? शिव बाबा बना रहे हैं, यही समझा रहे हैं। ये है नर्क, 84 का चक्र अभी फिर से बाबा ने कहा 84 का चक्र लगाया है ना, अब फिर से बनते हो, तो ये है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए बाप आकर समझा रहे हैं। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर कालकंटक सब दूर कर देते हैं।
तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल खा न सके, आ न सके। बाप आते हैं किस लिए? काल कंटक सबसे दूर करने के लिए। भंडारा भरपूर शिव का, काल कंटक रहे दूर। वह है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे मीठी मीठी बातें ऐसी सुननी और सुनानी है, फालतू की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसीलिए कभी ऐसे नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। एक दिन वो सारी फुर्सत ले लेगा, फिर टाइम ही टाइम रहेगा। जिसके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, जिसे दुनिया में कहते हैं ना, जिसके पास अपने माता पिता के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, उसके जीवन का क्या मूल्य है। तो इसी तरीके से जिसके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, उसके जीवन का क्या मूल्य है, क्योंकि बच्चे तो उसी के हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। अंडरलाइन करें, बाबा का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, ठीक है। वरदान दे रहे हैं शिव बाबा, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर, ऑलराउंडर अलर्ट भाव। ऑलराउंडर का मतलब होता है सब कुछ काम करने वाले और कभी भी थकने नहीं वाले, ठीक है ना। ऑलराउंडर है, सब काम कर देते हैं, सब सेवा कर देंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। थक जो जा रहे हैं, आलस आ रहा है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, जिनको आलस आ जाता है तो बैठ जाते हैं जल्दी। उमंग वाले अथक होते हैं, जिनको खुशी रहती है वो थकते नहीं हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है। बाबा ने कहा उनको लगता है क्या करें, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हिम्मत ही नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे सोचते हैं ना, हिम्मत नहीं है। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, तो अभी सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ये सब नहीं, ठीक है। ये है आलस, अथक, उमंग होना चाहिए। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। किसके लिए? अथक सेवाधारी बनने के लिए। ऑलराउंडर, अलर्ट भाव, ठीक है। जिस समय कहो उसी समय तैयार। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो, ठीक है। तो आज के लिए जो बाबा का स्पेशली डायरेक्शन है उस बात पे ध्यान रखिएगा, हियर नो इविल और टॉक नो इविल। बाबा ने मना किया है तो बाबा का डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे और डबल अहिंसक की जो बाबा ने बात कही है उस पर पूरा अमल करेंगे। अच्छा, ओम शांति।